देखिए, मौसम विभाग की माने तो 4 अलग-अलग सिस्टम एक साथ बने थे, जिसके कारण ये अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से आंधी तूफान और बारिश हुई। कई जगह पर ओले गिरने की भी खबर है और इसी कई जगह पर बिजली भी गिरी है, जिसके चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दुख जताया है और अभी हमारी गृह मंत्री बाला बच्चन से भी बातचीत हुई है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को दुखद बताया और उन्होंने कहा है कि लोगों को तत्काल राहत दिए जाने के निर्देश और उसमें बारिश के चलते जिस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचा उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा की जाएगी और किसानों को मुश्किलें ना आए, इसको लेकर सरकार कदम उठाने का काम करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिंता का विषय ये भी है कि मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावना जताई है, यानी कि आज और कल कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश हो सकती है, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी, क्या किसी तरह के मुआवजे को लेकर आपकी बात हो पाई है? बाला बच्चन से आपने जैसे चर्चा की, मुआवजे को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके की कोई बात आई है? देखिए, बिजली गिरने से मौत हो जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा राहत दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन जिस तरीके से बिजली पानी गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें निकल कर आ रही हैं, उस पर जरूर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि किसानों को किसी तरीके की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इस बारे में वो खुद कई जगह अनुराग 10 मिनट तक तकरीबन लगातार ओले गिरे हैं, तो जो खड़ी फसलें होंगी वो पूरी लेट जाएंगी, उनका बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए कई जगह पर फसलें पूरी तरीके से खड़ी हुई हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके अलावा कई जगह पर गेहूं कटा हुआ रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है और जहां पर खरीदी हो चुकी है वहां पर भी गेहूं के की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, वहां पर भी गेहूं के गीला होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि जगह जगह से इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये पूरी जानकारी वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा कर उनकी जानकारी मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसानों को आचार संहिता के दौरान किस तरीके से मदद दी जा सकती है उसको लेकर सरकार मंथन करेगी और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जिस तरीके से बदले मौसम का असर खेतों पर या किसानों पर पड़ता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर भी सरकार मंथन जरूर करेगी। जी, अनुराग, क्या ये वजह भी है जानमाल के नुकसान की, ज़्यादा नुकसान की वजह ये भी है कि मौसम अचानक से तब्दील हुआ? एक तरफ सियासी मौसम चल रहा है, लगातार कैंपेनिंग के दौर चल रहे हैं, बड़ा रफ्तार में सब कुछ चल रहा है और इस तरीके से मौसम बदल गया। क्या ये भी एक वजह है कि जान माल का नुकसान ज़्यादा हो गया? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों में लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अचानक 1 से 2 दिन के अंदर मौसम ने करवट ली, मौसम का मिजाज बदला और भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी आंधी और बारिश हुई, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा। बिजली गिरने के कारण 12 लोगों की मौत की खबर है। तो अचानक मौसम में हुए बदलाव का ये असर है, लेकिन अब सरकार ने इस बात पर मंथन करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से चुनाव आचार संहिता के दौरान यदि कहीं कोई फसलों का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए, इसको लेकर अब सरकार विचार कर रही है। जी, इस मौसम के साथ साथ एक बदलाव और भी हुआ है अनुराग, और वो शायद इस मौसम में सरकार के खिलाफ चला जाए, वो ये कि शिवराज की अगुवाई में बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग रहने वाली है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसानों के मसले पर वो बहुत रिएक्टिव हैं। तो अगर सरकार मदद नहीं कर पाई तो एक मौका शिवराज के हाथ चला जाएगा इस बदले मौसम को लेकर। हाँ, बिल्कुल, देखिए धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने जाकर मौके पर किसानों से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब पार्टी ने तय कर लिया है कि 2018 की तर्ज पर 2019 का चुनाव भी शिवराज सिंह तो में लड़ा जाएगा। उनको इस बात की अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के बड़े नेताओं के दौरा कार्यक्रमों से लेकर चुनाव प्रबंधन तक की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे, यानी कि अब तय हो गया है, क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद से ये असमंजस की स्थिति थी कि बीजेपी के अंदर 2019 के चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को हरी झंडी दे दी है, यानी कि अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो मॉनिटरिंग का काम है वो पार्टी
पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अचानक मौसम में बदलाव आया और जिससे किसानों से की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो ऐसे में बीजेपी को एक चुनाव के दौरान मुद्दा जरूर मिल सकता है कि किसानों को तत्काल राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगी और ऐसे में अब सरकार किस तरीके के कदम उठाती है देखना होगा। चलिए, और अनुराग आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मालवा की क्या स्थिति है, इंदौर की क्या स्थिति है, इसके लिए सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास भी चलकर एक अपडेट लेंगे कि किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और बदलते मौसम के बाद वहाँ क्या हाल है। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंधी तूफान के कहर को लेकर, उनके पास भी हम चलेंगे। अरुण, किस तरीके की स्थिति इस वक्त पूरे अंचल में? बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल शाम 7:30 बजे अचानक से धूल भरी आंधियां चली और उसके बाद इंदौर में बत्ती गुल हो गई और करीब 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। उसके बाद से हालात बिगड़ गए और हम आपको बताते हैं कि इंदौर के पास 2 हथौद है, वहाँ पर एक परिवार पेड़ के नीचे पानी से बचने के लिए खड़ा हुआ था। इसी दौरान उनके ऊपर बिजली गिर गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक जो गंभीर है उसको एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी जिससे और मुश्किल हालात बनने वाले हैं। खासतौर से किसानों की फसलें जो खेतों में रखी थी उन पर पानी गिर गया जिससे उनकी फसलें खराब हो गई। पहले ही उनको मुआवजा नहीं मिला था, इस बार भी आचार संहिता है इसलिए मुआवजे को लेकर भी किसान परेशान है कि अब उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता है तो सरकार भी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तो किसानों के लिए दोहरी मुसीबत इस बारिश से हुई है। अचानक ये मौसम में बदलाव होने से, जबकि अभी तक 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और लेकिन अब इस बारिश के बाद टेम्परेचर में ज़रूर बदलाव हुआ है, लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत बढ़ गई है इस बारिश की वजह से। वाकई किसानों के लिए मुसीबत बढ़ गई और जो बीमारियां हैं वो भी ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाती हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर तो अभिशप्त हो चुका है इंदौर, उसमें भी अब बढ़त होगी। अरुण, बिल्कुल, देखिए 58 मौतें स्वाइन फ्लू से हो गई हैं और इंदौर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। और जैसा कि सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को आस थी कि गर्मी बढ़ेगी तो स्वाइन फ्लू कम होगा, लेकिन गर्मी जैसे ही बढ़ी उसके बाद बारिश हो गई तो फिर मौसम ठंडा हो गया और फिर अब ऐसा माना जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ेंगे। इसके साथ ही दूसरी जो बीमारियां हैं, बुखार है, दरअसल तापमान में इस तरीके से अगर सैचुरेशन आएगा कि 42-45 डिग्री एकदम से बदले नीचे आएगा तापमान, तो ये दिक्कत होगी, सभी को होगी। सुशील भी आपको नजर आ रहे हैं, ग्वालियर भी हम चलेंगे, किस तरीके का हाल वहां पर है। सुशील, क्या कुछ ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम का मिजाज? देखिए बिल्कुल ललित, ग्वालियर चंबल अंचल में भी मौसम ने एकदम से जो मिजाज बदला है, उस मौसम के बदलते मिजाज से जहां फसलों को भी नुकसान हुआ है वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसा सेहत के जानकार मानते हैं। दरअसल कल से ही ग्वालियर चंबल अंचल में ठंडक पसर गई और उसके बाद कल ग्वालियर शहर का हाल तो ये था कि पचमढ़ी से भी कम तापमान यहां था। ग्वालियर का तापमान जो अधिकतम था वो 28 डिग्री के आसपास था, यानी सामान्य से करीब 10 से ज्यादा डिग्री कम था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रात भर से जो ग्वालियर चंबल अंचल के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, उस बारिश से जो गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी है खेतों में, उस फसल को निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की थी कि इतना लंबा बारिश का मौसम या बारिश का समय रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर ऐलान किया था कि बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है ग्वालियर चंबल अंचल में, लेकिन लगातार कई इलाकों में 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं तापमान जो ग्वालियर में 41 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था जी। मैं सुशील आपको रोकना चाह रहा हूं, इस वजह से भी रोकना चाह रहा हूं कि मौसम के बदलाव पर तो नजर है ही, सियासत में भी बदलाव बड़ी तेजी से आ रहे हैं। अरुण से उसका अपडेट भी हम ले लेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? देश हित और पार्टी हित के मेरे निर्णय से लोग सहमत होंगे। पार्टी जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत के लिए वो जी जान से जुट जाएंगे। मेरी न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश के मतदाताओं से विनती है कि एनडीए की मजबूत सरकार और मोदी जी जैसे मजबूत पीएम के लिए मतदान करें। एक ट्वीट में तमाम बातें उन्होंने कर दी हैं। और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, थोड़ी सियासी
सरगर्मी भी बढ़ रही है। भले ही बारिश हो रही है पर सियासी सरगर्मी उसी ताप के साथ बरकरार है। विजयवर्गीय का ट्वीट। अरुण, बिल्कुल, जब सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो कैलाश विजयवर्गीय का जो खेमा था वो सक्रिय हो गया था और ऐसा माना जा रहा था कि अब इंदौर सीट से कैलाश विजयवर्गीय ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा कहते रहे कि उनके पर बंगाल की जिम्मेदारी है, इसलिए वो अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी कि उनको मज़ा दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने में आएगा और पार्टी उन्हें भोपाल से प्रत्याशी बनाएगी तो चुनाव लड़ने में उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, आनंद आएगा। वो इस तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब यहाँ से पंकज संघवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए तो उसके बाद मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपना नाम बिल्कुल वापस ले लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी हैं जो उनके लेवल के नेता हैं, उनको वो चुनाव यहाँ से लड़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि पंकज संघवी ने अभी तक एक भी चुनाव नहीं जीता है। 1983 में पंकज संघवी ने बीजेपी से पार्षद का चुनाव जीता था और छात्र राजनीति से वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी आज तक चुनाव पंकज संघवी ने नहीं जीता है। पंकज संघवी जब 2009 में मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो सलमान खान उनका प्रचार करने आए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार फिर पंकज संघवी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार फिल्मी हस्तियां फिर इंदौर में उनके चुनाव प्रचार में दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी अब रणनीति बना रही है कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए। ऐसे में अब फिर मालिनी गौड़ जो मेयर हैं और रमेश मेंदोला विधायक हैं, उनके नाम पर चर्चा शुरू हो गई और कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, उसके बाद अब इनकी संभावना ज़्यादा लग रही है कि शायद मालिनी गौड़ या रमेश मेंदोला जो कैलाश विजयवर्गीय खास हैं वो शायद अब यहाँ से चुनाव लड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमें नज़र भी बनी हुई है, आप लोग जो हमारे सहयोगी हैं तमाम वो हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच सीएम ने संवेदनाएं जताई हैं और उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है कि आकाशीय बिजली गिरने से जो मौत हुई है वो बेहद दुखद है। प्रदेश में जनहानि की बेहद दुखदायी घटनाएं हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। मैं और मेरी सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ है। ये बात भी कमलनाथ ने